बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके चारों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और होप्स हो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो मेक श्योर करें कि पहले आप उनको देखें। अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इनको नहीं वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं ना देखे तो आपको हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा मसला आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो काइंडली उनको देखें ताकि इन सवालों को सॉल्व करते वक्त आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आए सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वो था अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट। मैंने वही अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वो काइंडली उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो इसका पार्ट नंबर 1 है जी। स्टार्ट करते हैं। साइन 180 डिग्रीज प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इसको हमने किसके इक्वल लेके आना है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा की। तो देखें स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को बच्चों स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं जी। सबसे पहले है साइन 180 डिग्रीज प्लस अल्फा और साइन 90 डिग्रीज माइनस अल्फा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस वैल्यू को आपने 90 के ऊपर डिवाइड करवा देना है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस अल्फा, ठीक है जी। और इसको लिख लेंगे, ये ऑलरेडी 90 है तो इसको हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज माइनस अल्फा, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे इवन नंबर हो, ये वाली वैल्यू इवन नंबर हो तो साइन या कोस जो भी यहाँ पे है तो अपनी को रेशियो में चेंज हो नहीं होगा। तो इसका मतलब इवन है तो ये अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसी वैल्यू के साथ हम इसका साइन चेक कर लेते हैं। किस लाइन, ये 0 लाइन है, ये 1 लाइन है, ये 2। मैंने सारा क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस 2 लाइन पे हम खड़े हुए हैं। उसके बाद अपने ये साइन चेक करना है। अगर तो प्लस में है तो आप आगे मूव करेंगे और अगर माइनस में है तो पीछे मूव करेंगे। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, ये वैल्यू बची हो जाएगी इग्नोर और पीछे बचेगा अल्फा। 1 है, ये एक ऑड नंबर है तो इसका मतलब साइन अपनी को रेशियो में चेंज होगा। साइन की को रेशियो होती है कॉज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और आगे जी इसका साइन चेक करते हैं। यहाँ पे लाइन 0 है, ये लाइन 1 है, क्वाड्रेंट नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये लाइन है, ठीक है। ये इस वक्त 1 पे खड़े हुए हैं। उसके बाद माइनस का साइन है एंगल के साथ, माइनस अल्फा है, तो इसका मतलब हम पीछे को पिछले क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। अगर तो प्लस हो तो उसमें अगले क्वाड्रेंट में मूव कर जाए, माइनस हो तो पिछले में मूव कर जाए। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब फर्स्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। तो देखें जी, माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बच्चों आ गया है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। बहुत ईजी सवाल था ये, उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा जिन्होंने पहले से ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स को देख लिया हुआ है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेक श्योर करेंगे पहले उनको देखें ताकि आपके ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। साइन 810 डिग्रीज, साइन 630 डिग्रीज प्लस कॉस 135 डिग्रीज एंड साइन 225 डिग्रीज। किसके इक्वल लेके आना है बच्चों, -1/2 के। ओके, सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 था इसका ये। तो साइन 810 डिग्रीज एज इट इज, सारी भी वैल्यूज को मैं एज इट इज लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ। साइन 630 डिग्रीज प्लस कॉस 135 डिग्रीज एंड साइन 225 डिग्रीज। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो 810 है इसको अगेन अब पकड़ते हैं और 90 पे डिवाइड करवा देते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 9, 90 9 जार 810, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, नो वरीज। इसको हम लिख लेंगे साइन 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस कुछ भी नहीं बचा ना तो 0 डिग्री उसमें प्लस कर देंगे।
इस तरीके से साइन 7 9 ज़ार 63, 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 0 डिग्रीज, ठीक है। 7 9 ज़ार 63 होगा ना, यानी 7 मल्टीप्लाई 90 630 हो जाएगा, प्लस कॉज 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, ठीक है। ये इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। 135 को 90 पे डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा। साइन 225 है तो उसको लिख लेंगे साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180 हो जाएगा और उसमें प्लस 45 कर देंगे, ठीक है। ठीक है ना, ये अगर 225 है तो उसको डिवाइड कराऊंगा 90 के ऊपर, 92 ज़ार 180, पीछे बच जाएगा 45, ठीक है। तो अब 9 है, ऑड नंबर है, इसका मतलब साइन अपनी कोरेशो में चेंज होगा, ये बन जाएगा कॉज। उसके बाद साइन चेक कर लें, 9 को आप डिवाइड करवा दें जी 4 के ऊपर, साइन चेक करने के लिए प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। 4 2 ज़ार 8, 1 आ जाएगा, तो 0 और 1 ये लाइन है, इससे हमने आगे जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ओरिजिनल को देखेंगे, उसकी कोरेशो को नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कॉज 0 डिग्रीज। 7 है, ऑड नंबर है, साइन अपनी कोरेशो में चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉज। और इसी तरीके से 7 का हम देख लेते हैं, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 0 1 2 3। 7 को अगर आप 4 पे डिवाइड करवाएंगे ना तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 4 1 ज़ार 4 3। तो 3 से आपने आगे जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे माइनस कॉज थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस कॉज 0 डिग्रीज, ठीक है जी। ये आप जानते हैं कि इग्नोर हो जाता है, इसका ये वाला राइट एंगल यूज होता है। प्लस कॉज है तो बच्चों कॉज अपनी कोरेशो में चेंज होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन, ठीक है जी, क्योंकि ऑड नंबर है तो अपनी कोरेशो में चेंज होगा। इसका हम साइन चेक कर लेते हैं, 0 1 ये वाली लाइन है, उससे आगे जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक है, माइनस साइन, ओरिजिनल ये है और ये उसकी कोरेशो है। साइन है, ये 2 है तो ये साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, ये साइन बच्चों आ जाएगा एज इट इज। और इसी तरीके से 0 1 2, 2 से आगे जाएं, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है जी। तो आए बच्चों इसको अब हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्रीज आप जानते हैं कि 1 होता है, माइनस कॉस 0 डिग्रीज -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला तो, और साइन 45 डिग्रीज आप जानते हैं कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ओके जी, 1 1 ज़ार -1 और यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और स्क्वायर रूट से कट जाएगा, -1 प्लस 1 ओवर 2। बच्चों इसका ले लें आप एलसीएम, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1 ओवर 2। तो बच्चों ये प्रूव हो गया है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। होप्स हो कि बच्चों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। तो जो पार्ट नंबर 3 है इसका tan 150 डिग्रीज, cot 330 डिग्रीज, -2 secant 135 डिग्रीज, cos secant 225 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू -3। अच्छा बच्चे, इस 2 से बाज़वा समटाइम परेशान होंगे, तो इस 2 से परेशान नहीं होना, इसको हम वैसे ही साथ साथ लेके आएंगे, बाकी अपना जिस तरह सॉल्व करते थे उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 150 डिग्रीज को आप 90 पे डिवाइड करवा दें, ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, ओके। और यहाँ भी बच्चों कोट आ जाएगा जी एज इट इज। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज, जब 90 पे डिवाइड कराएंगे 390 270 प्लस 60 डिग्रीज, ठीक है जी, -2 एज इट इज आ जाएगा। सीकेंट 135 डिग्रीज है तो सीकेंट रहेगा एज इट इज, ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, ठीक है जी, डिवाइड करवाया कोसिकेंट और ये बन जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज 180 और प्लस 45 डिग्रीज। ओके बच्चों, तो आइए अब इसको इसके राइट एंगल में कन्वर्ट करते हैं। ये 1 है तो इसका मतलब tan अपनी कोरेशो में चेंज होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू cot। तो इसका हम साइन चेक कर लेते हैं, 0 एंड 1। मैं इस वक्त 1 पे खड़ा हूँ, 1 से हमने जाना है प्लस है आगे की जानिब, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो बनेगा माइनस cot 60 डिग्रीज। आगे cot है, 3 है, ऑड नंबर है तो cot अपनी कोरेशो में चेंज होगा, ये बन जाएगा जी tan। तो 0 1 2 3, 3 से आगे आपने जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ASTC के मुताबिक यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है,
तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास tan, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस tan 60 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, सिंपल था ये। -2 रहेगा एज इट इज, 1 है तो सीकेंड अपनी कोरेशियो में चेंज होगा, ये बन जाएगा 2 कोसीकेंड। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूं, कोसीकेंड। ठीक है जी, प्लस है जी 1 से प्लस हमने जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास सीकेंड होता है बच्चों वो होता है नेगेटिव, ये बन जाएगा माइनस कोसीकेंड 45 डिग्रीज। 2 है तो कोसीकेंड अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा, कोसीकेंड आ जाएगा एज इट इज। तो 0 1 2, 2 से आपने थर्ड में जाना है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कोसीकेंड 45 डिग्रीज। ठीक है जी, सो आए बच्चों इसको चेक करते हैं। माइनस कॉट 60 डिग्रीज है। ठीक है, अब जरा गौर करें, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉट 60 डिग्रीज आपको मैंने टेबल लिखवाया था, अगर आपको याद हो मेक श्योर कर लिया, वो टेबल आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह tan 60 डिग्रीज है ना, कैलकुलेटर पे करेंगे आपका आंसर आएगा √3। नहीं भी है तो आपने वो टेबल देख लेना, मैं टेबल आपको सामने स्क्रीन पे ही शो करवा रहा हूँ, देखिए सामने स्क्रीन पे टेबल शो हो रहा है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा ये tan 60 डिग्रीज देखें क्या वैल्यू आ रही है, √3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं कि cot 60 डिग्रीज, तो cot tan का उल्ट होता है, तो ये बन जाएगा 1/√3। ठीक है जी, माइनस ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। कोसिकेंड 45, तो जरा टेबल में गौर करें कि हमारे पास है जी साइन 45 1/√2 के इक्वल होता है, तो कोसिकेंड 45 किसके इक्वल हो जाएगा, उसका उल्ट यानी √2। तो जो ये कट जाएगा जी इसके साथ, ये बन जाएगा 1 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √2, दिस विल बी इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक 2 भी मौजूद था, इसको हम 2 को साथ एज इट इज चलाते आएंगे, दिस वन। सो दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट से कट जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 4, द आंसर विल बी -3, जो कि हमारा प्रूव हो गया है। हमने अपनी राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना था बच्चों, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। होप्स हो कि आपको समझ आ रहा है और आप लेक्चर को एंजॉय भी कर रहे हैं। आइए इसके हम पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। बहुत आसान है, और साथ साथ अगर आपने वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाजमी लाइक भी करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो आइए इसका हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं, दैट इज साइन 210 डिग्रीज प्लस कॉस 240 डिग्रीज प्लस tan 225 डिग्रीज प्लस cot इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, सेम टू सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे अलाइड एंगल का। आइए इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं, ये बन जाएगा साइन 90 पे डिवाइड करवाएंगे, बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। ठीक है जी, प्लस कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। ठीक है जी, प्लस tan आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। इस तरीके से प्लस कॉट यहां भी आएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। ठीक है जी, तो आइए जी अब चेक करते हैं। 2 है तो साइन अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा, साइन आ जाएगा एज इट इज। इसका हम साइन चेक कर लेते हैं, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, 0 1 2। 2 से आगे जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव होता है, ये बन जाएगा माइनस साइन 30 डिग्रीज। ये इग्नोर हो जाता है, आप जानते हैं बार बार, सिर्फ इसको हम ले लेते हैं, इससे हम सिर्फ साइन लेते हैं और क्वाड्रेंट का पता लगाते होते हैं। ठीक है, और कोरेशियो का पता लगाते हैं। 2 है तो कॉस अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा, 0 1 2। आगे मूव करें थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव होता है, ये बन जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्रीज प्लस tan आ जाएगा बच्चों एज इट इज। 2 है क्योंकि अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा, 0 1 2। थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू tan 45 डिग्रीज, ये एंगल आ जाएगा। प्लस लिख लें बच्चों एज इट इज, cot 0 1 2। फिर थर्ड क्वाड्रेंट cot आपका ये भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे ये भी बन जाएगा cot 45 डिग्रीज। तो अब जरा गौर करें, आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है स्क्रीन पे,
तो ये टेबल में ज़्यादा गौर करेंगे, देखें साइन 30 डिग्रीज किसके बराबर आ रहा है, साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू है 1/2, ठीक है, मैंने 1/2 पुट कर दिया। आप कैलकुलेटर भी करेंगे, किसी कैलकुलेटर पे 0.5 आएगी, अब डिपेंड करता है कैलकुलेटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और किसी के कैलकुलेटर पे 1/2 आएगी। तो आप बेशक इस टेबल को याद रख लें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाया था आपको, तो ये टेबल आप याद रख लेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। प्लस कॉस 60 डिग्रीज, ये भी बराबर होता है हमारे पास, देखें कैलकुलेटर में यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये भी 1/2 के बराबर होता है, ठीक है जी। तो प्लस माइनस माइनस 1/2 प्लस tan 45 डिग्रीज बच्चों, ये भी 1 के इक्वल है, tan का आउट कोट होता है, ये भी 1 के इक्वल है। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है अच्छे से। अब आए इनको आपस में हम प्लस कर लेते हैं, इसका ले लेते हैं जी एलसीएम, 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 -1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 2, -2/2 प्लस 2, तो जी 2 से कट जाएगा, ये बन जाएगा -1 प्लस 2, तो 2 - 1 विल बी इक्वल्स टू 1, जो कि बच्चों हमने 1 के इक्वल ही लेके आना था। आप देख सकते हैं हमारी राइट हैंड साइड 1 थी, तो हमने इसके इक्वल ही लेके आना था। ये हमारा प्रूव हो गया है और आज के साथ हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। होप्स हो कि बच्चों आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है, कोई परेशानी नहीं आई आपको। अगर फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।